नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भारत कनाडा के बढ़ते विवाद के बीच अब भारत इंतजार कर रहा है कि आखिर कौन कौन से देश उसके समर्थन में है और कौन कौन से वो देश हैं जिसको भारत ये समझ रहा है कि वो एक दोगलेपन की नीति अपना रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि कल ही एस जयशंकर ने कहा था कि कुछ देश जो हैं और कुछ लोग जो हैं, मतलब देखिए इनडायरेक्टली उन्होंने कई देशों पर निशाना साधा कि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड की दुनिया है और ये कई देशों के लिए था। चाहे आप समझ लीजिए अमेरिका, जो अपने लगातार बयान बदल रहा है, कभी समर्थन में है, कभी कह रहा है कि जांच में भारत साथ दे। अब बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, श्रीलंका और बांग्लादेश ने भारत का खुलकर समर्थन कर दिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये बन रही है। आपको दर्शकों बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जिसको भारत ने आतंकवादी घोषित कर दिया था, उसकी हत्या होती है जून में और 18 सितंबर को संसद में भारत के प्रति विरोध जताने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। और इसके बाद ही बवाल ये मचा हुआ है। भारत को दोषी मान रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। उन पर कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं कि वो कनाडा को खालिस्तानियों का आतंक का गढ़ बनाकर रखे हैं और केवल खालिस्तानी ही नहीं, कई ऐसे अलग अलग देशों के आतंकवादी है जो कनाडा में छुपकर राज कर रहे हैं। और जस्टिन ट्रूडो वहां सिख वोट की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि सिखों की आबादी वहां पर अत्यधिक है। अब मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने और श्रीलंका ने खुलकर कह दिया है, भारत अपरिपक्व बात नहीं करता है, हमें भारत पर गर्व है। देखिए ये बहुत बड़ी बातें और यही कहते हैं कि कर्म का फल होता है। देखिए आपको बता दें दर्शकों, कुछ दिन पहले जब श्रीलंका की भूखमरी की स्थिति हो गई थी तो भारत देश ने श्रीलंका को मदद की थी और आज उस मदद का सिला श्रीलंका अपने अच्छे जवाब में देता नजर आ रहा है। और इसलिए कहते हैं कि कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। भारत के कर्म अपने पड़ोसी देशों के लिए बेहद अच्छे हैं और यही कारण है कि भारत की जो नीति रही है आगे बढ़कर मदद करना, एक बार फिर से जब भारत संकट में फंसा है तो उस पर काम आ रहा है। संकट में मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने अत्यधिक समर्थन जुटा लिया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। हालांकि पहले ही मुश्किल हो चुकी है, हालांकि ये कनाडा के लिए भी मुश्किल है। भारत के साथ कनाडा ने ट्रेड खत्म कर दिया है और कनाडा ने ये रवैया अपनाया तो भारत के बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे भी नहीं। इससे फायदा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन को होगा। लेकिन अलग बात है कि कनाडा के प्रधानमंत्री इसको समझते नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए अब तारीफ पर आते हैं। क्या तारीफ की है बांग्लादेश ने और श्रीलंका ने। आपको बता दें कि श्रीलंका के उच्चायुक्त ने तो होश उड़ा दिए। कनाडा के उच्चायुक्त श्रीलंका के मिलिंदा मोरागोडा ने कह दिया है, कनाडा के आरोपों पर भारत की प्रतिक्रिया बहुत सधी हुई रही है। सधी हुई मतलब देखिए सुलझी हुई। समझदार तरीके से भारत ने कनाडा का सामना किया है, ये कह रहे हैं श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंदा मोरागोडा। उन्होंने कह दिया, कोलंबो इसके वजह से दिल्ली का समर्थन करता है, मतलब भारत का समर्थन श्रीलंका करता नजर आ रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री को आईना दिखाया और ये देखिए खुलकर तमाचा भी है कि अगर आपने बेबुनियाद आरोप लगाए तो भारत के समकक्ष ऐसे कई देश हैं जो भारत किसी का मोहताज नहीं है, वो देशों के समर्थन काफी हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर भारत को वैसे भी किसी देश की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन भारत ने जिस स्तर पर अपना रंक बनाया है और यहां पर अपना जो एक उपलब्धि हासिल की है उसी आधार पर अब कई ऐसे देशों और दुनिया का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। रशिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल। देखिए इतनी आबादी वाला यहाँ आपको कह लीजिए देश, रशिया इतना बड़ा देश, और रशिया जैसा देश अगर भारत के साथ खड़ा है तो भारत को एक मजबूती मिल रही है। अब मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंदा मोरागोडा ने कह दिया कि हम नई दिल्ली का साफ तौर पर समर्थन करते हैं। खालिस्तानी के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच इन दिनों काफी तनाव देखा गया है। इसका बड़ा उदाहरण है कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान, जिनमें उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की आशंका लेकर भारत पर आरोप लगाए। अब मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंदा मोरागोडा ने यह भी कहा, श्रीलंका के लोगों को आतंकवादियों की वजह से काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और उनका देश आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। यानी कि श्रीलंका ने बाहें फैलाकर भारत का स्वागत कर दिया और कह दिया कि हम भी भैया यहाँ जीरो टॉलरेंस रख रहे हैं आतंकवाद को लेकर, तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। और देखिए आज काम आ रहा है।
अब मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश जैसे देश जो कभी भारत का कभी समर्थन में नहीं रहा है, उसने भी भारत का समर्थन कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि पहले के दौर पर बांग्लादेश के साथ भारत की तनातनी थी, लेकिन अब रिश्ते सुलझ गए हैं, अब रिश्ते मधुर हो गए हैं। आपको बता दें कि पहले तो इन्होंने कहा, श्रीलंका के उच्चायुक्त ने, कि मुझे लगता है कि भारत की प्रतिक्रिया एक तो असमान रही है और दृढ़ और सीधी है, और मुझे लगता है जहां हमारा सवाल है, हम भारत का समर्थन हमेशा करते रहेंगे। अब इसके साथ श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कनाडा को आईना दिखाने में। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी, उन्होंने खुलकर भारत का सपोर्ट कर दिया और कह दिया कि आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित पनाहगार मिल गई है, और उनके प्रधानमंत्री बिना किसी सबूत के भारत पर आपत्तिजनक और अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं। ANI से विशेष रूप से बात करते हुए अली साबरी ने कहा, कनाडाई पीएम की बातों से सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की यही आदत है। मतलब देखिए, जस्टिन ट्रूडो के मुंह पर एक तमाचा है। जो विदेश मंत्री अली साबरी श्रीलंका के कह दिया है, इनकी यही नियत है, इनकी यही रवैया है, ये करते ही आए हैं कि आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। और देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी, कई बार तो वो यहां पर आपको बता दें कि ऊपर कई बार अपने सर पर रुमाल रखते नजर आते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। वो अच्छी बात है, आप किसी धर्म को ऐसे समर्थन दीजिए, किसी धर्म का सम्मान कीजिए, लेकिन आप उस धर्म के लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं जो खुद खालिस्तानियों के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि पंजाब की जनता भी, कई आबादी ऐसी है जो खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करती है। इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा रवैया अपना लिया, देखिए बाहर के हैं वो, और ऐसे खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं जैसे ऐसा लगता है कि खालिस्तान उनकी ही मांग है। अब मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश भी पीछे नहीं हटा, खुलकर सपोर्ट कर रहा है भारत को बांग्लादेश में आपको बता दें कि विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन, इनका नाम है, ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री है AK अब्दुल मोमिन। उन्होंने भी भारत को बता दिया कि हम आपके साथ हैं, आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी देश कब काम आ गया। देखिए, भारत के लिए बांग्लादेश ने कहा, भारत कभी भी अपरिपक्व बातें नहीं करता है, हम भारत के सपोर्ट में। लेकिन देखिए, यहां पर कद और भारत का ओहदा बढ़ा हुआ बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर कोई ऐसा देश कह रहा है दर्शकों कि परिपक्व बातें नहीं करता है, अपरिपक्व बातें भारत, और इसका मतलब कि भारत की पहचान एक दृढ़ निश्चयी देश के तौर पर हो चुकी है, एक मजबूत देश के तौर पर हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद अत्यधिक बढ़ चुका है इन बीते सालों से दुगुना और तिगुना। और देखिए, यही कारण है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन कह रहे हैं कि भारत कभी भी अपरिपक्व बात नहीं करता। यानी देख लीजिए, आज भारत का कद हर तरीके से बड़ा है, और कनाडा के प्रधानमंत्री का यही रवैया रहा तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाकर एक आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादी खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर यही रवैया रहा, अगर अमेरिका अपने बयान बदलता रहा, तो आने वाले समय में भारत भी अमेरिका को आईना दिखाएगा। हालांकि जो बाइडेन हर तरीके से प्रधानमंत्री के मुरीद नजर आते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने सांसदों को नहीं संभाला, कोई अमेरिकी एक्सपर्ट अलग बयान दे रहा है, दूसरा अमेरिकी एक्सपर्ट अलग बयान दे रहा है, ऐसे में जो बाइडेन को एक साथ बागडोर संभालने की जरूरत है कि आखिर वो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं या भारत के खिलाफ है। क्योंकि कनाडा में कई ऐसे खालिस्तानियों का दावा है कि हमारा साथ भारत के खिलाफ यहां पर अमेरिका देता नजर आ रहा है कि जांच में भारत समर्थन करे। तो देखिए, आगे आने वाले समय में इंतजार रहेगा, और ये तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रेड को खत्म किया गया कनाडा का। आपको बता दें कि अब खालिस्तानियों के वीजा कैंसिल किए गए, OCI कार्ड कैंसिल किए गए। भारत में इन खालिस्तानियों की खैर नहीं, मोदी सरकार ने ये बता दिया है। जो भी आपकी राय, जरूर आप कमेंट करें। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।